हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपना स्टेटस विड्रॉल थियरी आज देखेंगे। इसके पहले हमने 5 थियरी कवर कर चुकी हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। ये हमारी 6 नंबर की थियरी है जो कि है स्टेटस विड्रॉल थियरी। और यहाँ एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, इस पर जैसे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि 6 नंबर पे यही थियरी आएगी। वो तो मैं एक लाइन से लिखा हूँ, इस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 6 नंबर पे हमारी आई है स्टेटस विड्रॉल थियरी अकॉर्डिंग टू ई हैगन। इसको किसने दिया था इस थियरी को? ई हैगन। देयर आर सर्टेन सिचुएशन इन विच अ पर्सन, अ ग्रुप और अ पार्ट ऑफ सोसाइटी फेसेस डिफिकल्ट सिचुएशन। ये क्या है? मतलब ऐसी कुछ सर्टेन, इन्होंने बताया कि ऐसी कुछ सर्टेन सिचुएशंस आ जाती है जिसमें कि कोई एक पर्सन या कोई ग्रुप या एक सोसाइटी का एक पार्ट डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करता है और क्या होता है, एक्सप्लॉइट होता है, ट्रीटेड बैडली, और उसको बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। दीज थिंग आकर टू दीज पीपल, it gives them a positive motivation and inspire to prove the existing society about their caliber and potential. For this they work really hard and achieve a dignified position status in the society. तो उसपे जैसे उनको जब बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो क्या करते हैं कि उससे वो मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और अपने आप को सोसाइटी में प्रूव करने के लिए अपने आप को, अपने कैलिबर को सोसाइटी में प्रूव करने के लिए एक बहुत तेज मेहनत करने लगते हैं और जोर शोर से मेहनत करते हैं। इस सिचुएशन को बताया गया है। जैसे इसमें जैसे कि हमारी कुछ सिचुएशंस आती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस आती है इस थियरी में हमारी। इसमें मेनली वही है कि जिसको जैसे होता नहीं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, सेम वही वाली सिचुएशन है कि इसमें आपको सोसाइटी में ठुकरा दिया जाता है। फिर क्या करेंगे आपको जब सोसाइटी में ठुकरा दिया तो आप मेहनत करेंगे, उस जो वहाँ से निगेटिव एनर्जी आपको मिली, आप उससे पॉजिटिवली मोटिवेट होंगे और अपने आप को सोसाइटी में प्रूव करेंगे। इस थियरी में वही बताया गया है। तो इसमें डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं इस केसेस की। तो सबसे पहला हमारा आता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन देखेंगे, ड्यू टू अ सोशल अनरेस्ट वॉर इन द सोसाइटी पीपल आर फोर्स टू मूव टू अ न्यू डेस्टिनेशन। जैसे कोई अनरेस्ट सोशल अनरेस्ट हो गया सोसाइटी में, या कोई वॉर शुरू हो गई जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, पीपल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक माइग्रेट करना पड़ता है, नए डेस्टिनेशन तक। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक बैड इफेक्ट पड़ता है इससे, जिससे कि हमारे ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी ग्रोथ पे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, पर्शिया कम्युनिटी ऑफ इंडिया, समुराई कम्युनिटी ऑफ जापान। अब देखो इसमें हुआ क्या कि जैसे किसी को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में मूव कर दिया, जैसे कोई कम्युनिटी है, फिर बाद में इस चीज़ से मोटिवेट होके अपने आप को बहुत तेजी से ग्रो की और सोसाइटी में या कंट्री में कुछ नाम बना। जैसे पर्शिया कम्युनिटी ऑफ इंडिया, पर्शिया कम्युनिटी में कौन कौन आते हैं? जैसे हमारी जो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जैसे हमारे टाटा जी हो गए, ये हमारी पर्शिया कम्युनिटी में आते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कहीं एक छोटी जगह से उठ के जहाँ पे आपको किसी काबिल ना समझा गया हो, आपको कैलिबर को ना समझा गया हो, वहाँ पे आपकी बेइज्जती करके भगा दिया गया हो, हिंदी में हम इसको ऐसे कहेंगे, तो उससे आप मोटिवेट होकर कुछ बड़ा कर जाते हैं जीवन में। ये थियरी मेनली इसी चीज़ को बताता है। माइग्रेशन में यही हुआ, पर्शिया कम्युनिटी में जैसे टाटा जी हो गया और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, फिर बाद में इससे अपना इतना बड़ा एम्पायर बनाया कि अब पूरी कंट्री इनको जानती है। दूसरा क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट विद द सोसाइटी, विद इन द सोसाइटी। अब ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है? समटाइम्स वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल हु आर बैकवर्ड एंड ऑप्रेस्ड एंड ट्रीटेड बैडली बाय द सुपीरियर क्लास व्हिच गिव मोटिवेशन टू बैकवर्ड क्लास टू प्रूव देमसेल्फ। जैसे क्या होता है कि जो बैकवर्ड क्लास पीपल होते हैं, कभी कभी वो जैसे सुपीरियर क्लास पीपल से बहुत ज़्यादा उनको ऑप्रेस्ड होता है, मतलब उनके ऊपर तानाशाही करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गिरा हुआ दिखाना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बैकवर्ड क्लास पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं, जिससे कि वो क्या होते हैं, सोसाइटी में पूरा नाम कमा लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे आप एक ले सकते हैं भीमराव अम्बेडकर जी को। इनको बहुत दबाया गया था, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, अपना एक बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ी पहचान बनाई। उसके बाद तीसरा है इल ट्रीटमेंट बाय द सीनियर टू डियर सबऑर्डिनेट। जैसे कोई सीनियर आपको बुली कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ये सब सिचुएशन किसमें आ जाएंगी, इसी थियरी में आ जाएगी। ये थियरी हमारी बहुत छोटी छोटी थियरी है। ये स्टेटस विड्रॉल थियरी थी। आप थियरी के नाम से ही समझते होंगे स्टेटस विड्रॉल थियरी में क्या आ जाता है। स्टेटस विड्रॉल थियरी मतलब जिसमें आदमी की स्टेटस पे इफेक्ट पड़े।
सेम वही सिचुएशन की उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था सोसाइटी में, जिससे वो मोटिवेट होके कुछ नया कुछ बड़ा करे अपने जीवन में कर जाता था। इसमें दो सिचुएशंस आती थी, तीन सिचुएशन माइग्रेशन की। एक तो जिसे वार वार की वजह से माइग्रेट करना पड़ा या क्लास कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी, उसके बाद इल ट्रीटमेंट बाय द सीनियर टू डी सबऑर्डिनेट, ये एक केस हो गया। 3 केसेस इसमें थे। अब उसके बाद हम अपनी अगली थियरी पे चलते हैं जो कि हमारी 7वें नंबर पे है, वो स्टोक्स थियरी। इसको क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थियरी भी कहा जा सकता है। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। दिस थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय हेरिक बर्न्स। ये थियरी किसने दिया था, हेरिक बर्न्स ने इस थियरी को दिया था। हु वाज एन इरिश साइकोलॉजिस्ट, जो कि क्या थे, एक इरिश साइकोलॉजिस्ट थे। ही लेड हिज एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स रिस्पेक्ट इन अ ह्यूमन एटीट्यूड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने इसमें क्या लिया था, इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे दिया था, कम्युनिकेशन पे। जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, हमेशा 2 वे होता है। कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे हो सकता है। और उसके बाद लेकिन एक चीज आप जानिए, कम्युनिकेशन हमेशा आप खुद से भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ कम्युनिकेशन, एक अदर्स से कम्युनिकेशन। तो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन कौन होता है, सेल्फ कम्युनिकेशन, आत्म मंथन। आप जब बैठ के अपने हिसाब से बात करते हैं, आप क्या हैं ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तो उसको सेल्फ कम्युनिकेशन कहेंगे। आप दूसरों से बात कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, वो अदर्स कम्युनिकेशन कहेंगे। मतलब उसमें 2 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। उसके बाद फिर जैसे कि क्या होता है कि इन्होंने 2 टाइप्स बताए थे कम्युनिकेशन को। एक कहा था कि पॉजिटिव, जैसे इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा कम्युनिकेशन है इसमें जो शेयरिंग ऑफ आइडियाज फैक्ट, मतलब जैसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन, इनपुट और आउटपुट, हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो अगले से हमको आउटपुट मिल रहा है, इसको इन्होंने क्या कहा था, इसी चीज को इन्होंने स्ट्रोक्स कहा था। कि मतलब हम कोई बात पूछे, अगला उसका आउटपुट दे रहा है, आंसर दे रहा है, तो इस चीज को उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने स्ट्रोक्स कहा था इस चीज को। तो उनका यही कहना था कि स्ट्रोक्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा हो सकता है पॉजिटिव स्ट्रोक्स, एक निगेटिव स्ट्रोक्स। और एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेस होने के लिए अपने माइंड में सबसे ज्यादा कौन से स्ट्रोक लेके चलने रहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रोक्स। जितना ही ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रोक्स होगा एंटरप्रेन्योर या कोई भी पर्सन हो, उतना ही सक्सेस करेगा। तो चलिए देखते हैं इस थियरी में क्या है कि दिस थियरी वाज प्रोफाउंडेड बाय हेरिक बर्न्स who was an Irish psychologist. He laid emphasis on importance of communication and its result in a human attitude and development. ठीक, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए कहा था ये इट रिजल्ट इन ह्यूमन एटीट्यूड एंड डेवलपमेंट। ये ह्यूमन के एटीट्यूड और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क दिखाता है। अकॉर्डिंग टू एरिक बर्न्स, अ कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। इनके अनुसार से कम्युनिकेशन क्या है, एक 2 वे प्रोसेस है इन विच we receive certain feedbacks from others. The communication can be done in 2 ways, verbal और through gestures. तो इनका कहना क्या था कि हम कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे प्रोसेस है, जिसमें कि हम कुछ सर्टेन फीडबैक रिसीव करते हैं दूसरों से। और कम्युनिकेशन जो है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक वर्बल में हमारा रिटन और ओरल दोनों आ जाएगा। एक थ्रू गेस्चर, इट कैन बी डिफरेंट पर्सन और विद इन आवर सेल्फ। ये डिफरेंट पर्सन से भी किया जा सकता है और खुद से भी किया जाता है। इट कैन बी बिटवीन डिफरेंट पर्सन, दूसरे आदमी से, और विद इन आवर सेल्फ, और या अपने आप से। कम्युनिकेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो खुद से बातचीत करें या तो किसी दूसरे से। तो उसके बाद क्या है कि अकॉर्डिंग टू एरिक बर्न्स, व्हेन अ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड वी रिसीव अ फीडबैक व्हिच इज नोन एज स्ट्रोक। जैसे इनका कहना था कि जब वो कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो जो हमको उससे फीडबैक मिलता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्ट्रोक्स कहते हैं। इनपुट और आउटपुट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट और आउटपुट, कि हमने किसी को इनपुट दिया, हमने किसी से कुछ पूछा, तो वो अपना आउटपुट देगा, अपना आंसर देगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्ट्रोक्स कहेंगे। स्ट्रोक्स आर बेसिकली 2 काइंड, पॉजिटिव एंड निगेटिव। स्ट्रोक्स 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। It was concluded that a successful person or an entrepreneur, या तो कोई सक्सेसफुल पर्सन हो या कोई एंटरप्रेन्योर हो, हैज मोर पॉजिटिव स्ट्रोक्स इन कंपैरिजन टू निगेटिव स्ट्रोक्स। उनका क्या कहना था कि कोई भी पर्सन हो या एंटरप्रेन्योर हो, अगर उसको सक्सेस होना है तो उसको पॉजिटिव स्ट्रोक्स अपने अंदर ज्यादा लाने चाहिए और निगेटिव स्ट्रोक्स कम लाने चाहिए। Those who have a calm and composed nature, जो बहुत काम और composed nature के पर्सन होते हैं, can tend to take decision which are beneficial to them.
जिससे कि वो क्या हो तो वो डिसीजन ले सकते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, रेदर देन दोज हु टेक इन हीस्ट ऑन और इन टेंशन। जैसे इनका कहना क्या था कि जो पर्सन बहुत शांति से आराम से डिसीजन लेते हैं वो उनका डिसीजन बहुत बेनिफिशियल होता है, बल्कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन में या रफ माइंड से डिसीजन लेते हैं उनके डिसीजन के हिसाब से। इनका कहने का मतलब यही था कि क्या है कि हमको जो रहना है, हमको एक पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव कम्युनिकेशन अपने माइंड में रखना है, हमको नेगेटिव कम्युनिकेशन, नेगेटिव स्ट्रोक नहीं लाना है। तो स्ट्रोक थियरी में हमारा इसीलिए इसको और क्या किस नाम से जाना जाता है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थियरी। इसी वजह से इसको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थियरी भी कहा जाता है। तो फिर देखते हैं दिस थियरी वाज प्रोफाउंडेड बाय एरिक बर्न्स who was an Irish psychologist. He laid an emphasis on importance of communication. इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन पे दिया था। और इससे क्या होगा कि पर्सन का एटीट्यूड और डेवलपमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू एरिक बर्न्स, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो होता है 2 वे प्रोसेस होता है, जिसमें कि हमें फीडबैक मिलता है दूसरों से। और कम्युनिकेशन 2 तरीके से होता है, एक वर्बल, एक गेस्चर से। और या तो हम दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं या हम अपने आप से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और एरिक बर्न्स ने बताया फिर कम्युनिकेशन जो है वो जब उसमें हम रिसीव फीडबैक मिलता है, हम अपना ओपिनियन देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्ट्रोक्स कहते हैं, जिससे कि इनपुट और आउटपुट। और उसके बाद फिर स्ट्रोक्स ने बताया कि 2 तरीके के स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रोक्स कहना है बताया, एरिक बर्न्स ने बताया कि स्ट्रोक 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रोक्स, एक निगेटिव स्ट्रोक्स। और जिसमें कि क्या है, सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो अपने अंदर से पॉजिटिव स्ट्रोक से ज़्यादा रखता है इन रिस्पेक्ट टू निगेटिव स्ट्रोक्स। क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव जब कोई भी डिसीजन काम एंड कंपोज माइंड से लिया जाता है तो वो डिसीजन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है इन रिस्पेक्ट टू टेंशन और इरिटेटेड माइंड। तो इनका कहना यही है कि हम जो है हमारी थियरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन को दिया गया है, बाकी चीज़ों को इग्नोर किया गया है। तो जो बाकी चीज़ें इग्नोर की गई हैं वो हमारे कहाँ चली जाएंगी, क्रिटिसिज्म में चली जाएंगी। ये थी हमारी स्ट्रोक्स थियरी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थियरी। तो इसके पहले हमने अपनी थियरी एक देखी, स्टेटस विड्रॉल थियरी, और उसमें माइग्रेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी, इल ट्रीटमेंट बाय द सीनियर टू ऑफ द सबऑर्डिनेट। ये दोनों चीज़ देखा हमने, जिसका थीम अगर हम ऐसे अपनी लैंग्वेज में समझेंगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी कि वो जैसे वो मूवी आप देखे होंगे, शादी में जरूर आना, वो तो उसमें वो IAS बन गया था उसको छोड़ने। ठीक उसी तरीके से कि जब आपको कोई हर्ट हो तो आप क्या करें, अपनी अच्छी कैलिबर को मेंटेन करके, अच्छी मेहनत करके एक अच्छी पोस्ट तक जाए, जिससे कि आप सोसाइटी को दिखा सकें कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। स्टोक थियरी ये हमारी कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन को दी गई थी, जैसे कि मैंने आप सभी को भी बताया। इसी के साथ हमारी दोनों थियरी ख़त्म होती है। और इसके बाद हमारी अगली थियरी है एक्स एफिशिएंसी थियरी, जिसको कि हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता पढ़ने में। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आराम से मौज मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता हूँ कि वीडियो देखते बहुत लोग हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन लाइक नहीं करता कोई, सब्सक्राइब नहीं करता। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, जिसके उनकी भी मदद हो सके। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।